हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको स्वागत है फ्रेंड्स। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडियन नेवी का एक सीक्रेट टेस्ट हुआ है, जहां पर मैं बता दूं पड़ोसी में यहां पर बता दूं कि काफ़ी हद तक होप आ गया है। पूरा चाइना और पाकिस्तान इस मिसाइल के रेंज में आ सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही और सही सुन रहे हो। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के बारे में, जो कि न्यू मिसाइल अभी रिसेंटली नौसेना ने लॉन्च किया है। इंडियन नेवी ने हाल ही में समुद्र में लॉन्च होने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल का सफल टेस्टिंग की थी। इसके रेंज में पूरा पाकिस्तान और चाइना के लगभग हर शहर आ जाएगा। देखिए, इस सीक्रेट मिसाइल टेस्टिंग की अब तो नौसेना चुप और एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की पुष्टि कर चुके हैं। हमारी पड़ोसी मुल्क इस मिसाइल से काफी हद तक डरने लगा है। जहां तक हम बात करेंगे चाइना और पाकिस्तान की, यदि हम बात कर रहे हैं चीज़ों को थोड़ा विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं बता दूँ, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारी चैनल के न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को ओके कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके लिए तमाम डिफेंस न्यूज़ हम डेली बेसिस में आते रहते हैं। तो पहले चीज़ों को हम विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करेंगे। चाइना और पाकिस्तान की खोप यहाँ पर काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं। वजह यह है, भारत की सबमरीन से लॉन्च होने वाला परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल SLBM इंडियन नेवी ने हाल ही में K4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। लॉन्चिंग यहाँ पर INS अरिहंत सबमरीन से की गई थी। यह ऐसे मिसाइल है कि अगर इसे बंगाल की खाड़ी में लॉन्च किया जाए तो पूरा पाकिस्तान में कहीं भी, और यदि मैं बात करूँ चाइना की लगभग सभी शहरों को हिट कर सकता है। नौसेना ने अपने न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से पहले बार K4 SLBM का सफल परीक्षण परमाणु हथियार से लेस होने वाली इस मिसाइल की रेंज को 3500 किलोमीटर तक भी अपडेट किया है। अभी जो अपडेट आ रहा है यहाँ पर देश को देते हुए यहाँ पर सेकेंड और स्ट्राइक की ताकत भी अपडेट करता है। यह मिसाइल देश की सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता प्रदान करती है, यानी देश की न्यूक्लियर स्ट्राइक के साथ यह ताकत मिल जाती है कि अगर आप जमीन पर स्थित ठीक नहीं है, यदि ये बता रहा है कि अगर जमीन पर स्थित ठीक नहीं है तो पानी के अंदर से सबमरीन हमला कर सकती है। जिन्हें बता दूं, इसलिए पहले भारतीय नौसेना K15 का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन K4 इससे ज़्यादा बेहतर सटीक और यदि मैं बात करूँ मेमोरियल और आसानी से अपडेट होने वाले एक बहुत ही ताकतवर मिसाइल है। INS अरिहंत और अरिहंत में खतरनाक लंचर, यहाँ पर देखिए अरिहंत और अरिहंत, यहाँ पर दोनों अपडेट सामने आ रहा है। INS अरिहंत और अरिहंत पनडुब्बियां में 4 एक वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम को अपडेट किया गया है, जिससे यह लॉन्च होते हुए यह मिसाइल 17 टन वजन और 39 फीट लंबी है। यह 2500 kg वजन और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर हथियार लेकर उड़ सकती है। यहाँ तक हम बात करेंगे इस तेज की यह मिसाइल सॉलिड रॉकेट मोटर से चलती है। यहाँ पर और एक अपडेट आ रहा है, बता दूं 1 सेकंड में 3.57 किलोमीटर की रफ्तार से आधा तीन पूरा पाकिस्तान रेंज में समुद्र में भारतीय हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में आने वाला दिन में हम अपडेट कराएंगे। अभी हम बात करेंगे हमारी न्यू अपडेट के तहत जो इंडियन नेवी का अपडेट आ रहा है। यहाँ पर बता दूं INS अरिहंत और अरिहंत के तहत बेस इसकी ऑपरेशनल रेंज की यदि हम बात करेंगे 4000 किलोमीटर है। भारत का यदि मैं बात करूँ, भारत का नियम यह है कि वह पहले किसी पर परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन उस पर परमाणु हमला यदि आने वाला दिन में होता है तो वो उसको छोड़ता नहीं है, उसको नाता नाबूद कर देता है। इस मिसाइल की ताकत बहुत ही हद तक अग्नि 3 और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लेस हो चुका है। इसकी मारक क्षमता भी सटीक अपडेट आ रहा है। IMRV तकनीक से लेकर एक एक्सपोर्ट की हम एक कन्फ्यूजन भी अपडेट कर सकता है। यहाँ पर आपको बता दूँ जो न्यू अपडेट सामने आ रहा है IMRV का, यदि आप बताएंगे कि क्या फुल फॉर्म यहाँ पर सामने आ रहा है, ये कि मल्टीपल आइडेंटिटी टारगेटेबल रिटेंट्री व्हीकल के तहत समान है। जो MIRV का फुल फॉर्म मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। रक्षा एक्सपोर्ट की मानना यह है कि इसमें MIRV तकनीक संभवतः अपडेट हो सकता है या ना भी हो, क्योंकि इसका रेंज बहुत ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन भविष्य में यह सच्ची हो भी सकता है, क्योंकि भारत ने मार्च 2024 में अग्नि भी मिसाइल का सफल परीक्षण किया था। इसमें MIRV तकनीक लगी थी, यानी एक मिसाइल से कई टारगेट पर हमला करने की क्षमता भी थी। बता दूं यहाँ पर भारत की यदि हम अगली तैयारी के बारे में बात करेंगे, भारत अब सबमरीन से लॉन्च होने वाली और भी MIRV तकनीक से लेस न्यू मिसाइल को बना सकती है, जिसमें से रेंज कम में कम 5000 किलोमीटर होगी। यह अग्नि 5 मिसाइल पर आधारित हो सकती है। अगर यह मिसाइल बन गई तो भारत इसमें से कई भी निशान साध सकता है। इसके अलावा यदि हम बात करेंगे अफ्रीका के कई इलाके, यूरोप और यदि हम बात करेंगे अंडमान निकोबार के तहत हालांकि मिसाइल भी जा सकता है। यहाँ तक कि दक्षिण चाइना सागर में भी ये अपना मिसाइल को अपडेट कर सकता है। तो फ्रेंड्स, पहले हम इससे पहले बात किए थे कि MIRV के बारे में, जो कि मल्टी इंडिपेंडेंट टारगेट रेटेंट्री व्हीकल है। ये एक टाइप है कि बैलिस्टिक मिसाइल के तहत ये काम करता है, और इसके बारे में भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में भी अपडेट करा देता हूँ कि इसमें क्या क्या फ़ायदा भारत को हो सकता है। क्योंकि भारत जो है आने वाले दिन में अपने, यदि हम बात करेंगे
इंडियन आर्मी, नावी और एयरफोर्स कहीं ना कहीं अपने बेड़े में न्यू अपडेट कर रहे हैं और इसके ऊपर भारत भी काम कर रहा है। तो इसका भी अपडेट मैं आप लोगों को आज की इस टॉपिक के ऊपर अपडेट करा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर बता दूँ, MIRV जो कि मल्टी इंडिपेंडेंटली टारगेट प्रूफ एंटी व्हीकल है, यह एक तरह की मिसाइल तकनीक है जिसके जरिए से एक मिसाइल में कई वेरिएंट ले जा सकता है। इन वेरिएंट को अलग अलग, यदि मैं बात करूं, अलग अलग लक्ष्यों यानी कि अलग अलग दिशा पर निर्देशित किया जा सकता है। MIRV तकनीक की मदद से एक ही मिसाइल से यहाँ पर सैकड़ों किलोमीटर दूरी कई लक्ष्य को, कई टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। MIRV तकनीक से जुड़ी कुछ खास बात यदि मैं बताऊं, MIRV तकनीक को विकसित करने वाले पहला देश था अमेरिका। अमेरिका ने 1970 में MIRV-D की यदि हम बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आने वाला दिन में इसमें अपडेट कर सकता है। तो 1917 में MIRV के तहत जो अपडेट आ रहा है, ये ICBM के तहत भी काम करता है। ICBM का अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ अपडेट करा रहा हूं। यहाँ पर ICBM में जो अपडेट सामने आ रहा है, ये एक इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल बीम के तहत काम करता है, जिसमें 1971 में MIRV-D सबमरीन लॉन्च और बैलिस्टिक मिसाइल SLBM को भी तैनात किया गया था। भारत और पाकिस्तान भी MIRV तकनीक के साथ प्रयोग कर रहे हैं। अग्नि 5 मिसाइल में MIRV तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने यहाँ पर मिशन यशस्त्र नामक सफल उड़ान परीक्षण के बाद इसके जरिए भारत का MIRV क्षमता हासिल करने में भी मदद किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर MIRV के तहत कैपेबिलिटी थ्रू सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट नेम्ड मिशन यहाँ पर बताया जा रहा है दिव्यास्त्र के तहत। उसके बाद MIRV मिसाइल के जमीन से भी समुद्र की पनडुब्बियों को तहत इसको अपडेट किया जा रहा है। आज की इस टॉपिक में फ्रेंड्स हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें अपडेट किए। न्यू अपडेट हम आने वाले दिन में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।